Hello everyone, I hope this video will help you to choose better career opportunities. As I know कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है और आप बिल्कुल फ्री है, आपका माइंड रिलैक्स है। अब आपके दिमाग में अभी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल आप कॉपी किताब से दूर भाग चुके हो, सामने देखने का इच्छा नहीं कर रहा होगा, मन कर रहा होगा फेंक दे, सारा कुछ भूल जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ट्रेन पकड़ लिए होंगे, बस पकड़ के और निकल गए होंगे कोटा आईआईटी नीट तैयारी करने के लिए। बहुत लोग एलन बंसल बैच स्टार्ट हो चुका होगा, उसमें ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 90% स्टूडेंट्स होंगे जो इंतज़ार करेंगे अभी रिजल्ट का, और अभी बीच का जो 3 महीना टाइम है उसको वेस्ट करेंगे। ओके, और ये 3 महीना उनके लिए हो सकता है कि अगर इस 3 महीने को, अगर ये 3 महीने में से आप एक सप्ताह मस्ती करके बाकी टाइम को अगर यूटिलाइज कर लेते हो तो वो आपको आगे का जो फ्यूचर है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू 5 मिनट ये वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि ये क्या है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ओके, बहुत लोग जानते होंगे पॉलिटेक्निक के बारे में, दिल्ली पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, हरियाणा पॉलिटेक्निक, हर एक स्टेट का गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है जिसमें आप इस तरह का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो। ओके, तो हम इसमें क्या होता है मैं इसका थोड़ा बेनिफिट बताता हूँ। इधर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो तो इस वीडियो को देखें कि आपके लिए या आपके बच्चे के लिए किस तरह से ये बेनिफिशियरी है। ओके, तो अगर हम बात करें, पहले पॉइंट की बात करते हैं कि इट में बी ग्रेट ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड करने के बाद एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप आप अपने आप को या आप अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं तो। ओके, अब क्यों है 3 ईयर का प्रोग्राम है ये। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट, 2 ईयर का प्रोग्राम मीन्स 11th 12th जाते हैं करते हैं तो वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसमें 3 ईयर का प्रोग्राम है, चूँकि इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है इसलिए 3 ईयर का। ओके, एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इन पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। लाइक इंजीनियरिंग करने का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिकल करना चाहता है, कोई सिविल से इंजीनियरिंग करना चाहता है, ओके, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है, कोई प्रिंटिंग में करना चाहता है, ओके, तो इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे इंजीनियरिंग के फील्ड है जहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप एक बार खुद सोचो कि क्या मारुति जो कंपनी है वो किसको हायर करेगी। अगर आप मारुति कंपनी का तो नाम सुने होंगे, टाटा का नाम सुने होंगे, हीरो का नाम सुने, होंडा का नाम सुने हैं, ये जितना जो ऑटोमोबाइल कंपनी है या मोबाइल का कंपनी है वो किसको हायर करेगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा, जो इस तरह का कोर्स कर रखा होगा, जो स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा होगा उसी स्ट्रीम को लेके। जो मैकेनिकल से होगा वो सारे मैकेनिकल वाले कंपनी में जाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल से होगा इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में भी जाएंगे, इलेक्ट्रिकल का जो पावर प्लांट होता है उसमें भी जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस में भी जाएंगे। तो आप खुद सोचो कि आपका करियर कहाँ है। आपको बिल्कुल, आप भीड़ के पढ़ाई में हो ही नहीं। आपको ऐसा नहीं कि आप 11th 12th करके आपको एसएससी का तैयारी करना है, जहाँ पे लाखों बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, पुराने इतिहास रट रहे हैं, भूगोल रट रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग सारे पढ़ रहे हैं। आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड, जो एक कोर ब्रांच है। अगर आप मैकेनिकल चूज किए हो तो मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना है। और आप समझ लो कि एक समय से मुश्किल से 10 बच्चा होगा, या 10 भी नहीं होगा, 5 बच्चे होंगे जो डिप्लोमा करते होंगे। तो आपका भीड़ ऐसे ही आप फिल्टर हो गए, आपके लिए जॉब ऑप्शन से भी आपके लिए काफ़ी आसान है ये कोर्स। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। प्रैक्टिकल की, क्योंकि आप चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड में करते हो तो हर एक कॉलेज में लैब होता है। आप खुद ही आप नाम सुनोगे, अगर 4 व्हीलर का नाम सुनते हो, 2 व्हीलर का, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है। ओके, ये बहुत सारा आप मतलब ऑटोमोबाइल में या इलेक्ट्रिक में, मोबाइल में बहुत सारा चेंजेज आते रहता है, बहुत सारे। तो कहाँ से मैन पावर कहाँ से आएगा, उसको भी तो कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, मैन पावर कहाँ से आएगा। तो मैन पावर यही सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिप्लोमा, आप अगर देखोगे दिल्ली पॉलिटेक्निक का या जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा करके, मैक्सिमम स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं किसी न किसी अच्छे कंपनी में, या जितने भी कंपनीज हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो कंपनी है, जो मोबाइल का कंपनी या ऑटोमोबाइल का कंपनी कोई छोटा कंपनी होता है, सारे बड़े कंपनी होते हैं। तो आपका प्लेसमेंट भी उसी सारे कंपनी में होंगे, क्योंकि उनको मैन पावर चाहिए जिनको टेक्निकल नॉलेज हो। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप 11th 12th एसएससी के लाइन में नहीं जाते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान है कि आप 3 साल कोर्स करके 4थे साल में किसी न किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोर्स का फीस ज़्यादा है। अगर आप
फीस की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, मतलब लास्ट में करूँगा। उसके बाद है कि डेवलप योर टेक्निकल स्किल दैट आर हाईली वैल्यू इन इंडस्ट्री। मीन्स कि आपका जो ये यहाँ पे टेक्निकल स्किल जो डेवलप होगा कोर्स करने के बाद, वो आपका कहाँ पे यूज होगा? इंडस्ट्री में। अब वो इंडस्ट्री डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, आपने किस ब्रांच से डिप्लोमा, अगर आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया है तो आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपका जो स्किल है उसको डेवलप किया जाएगा और प्रिंटिंग, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको उसी फील्ड में मिलेगा कि जितने भी प्रिंटिंग के कंपनी है, कैनन है, कोनिका मिनोल्टा है, बहुत सारे कंपनी है, उसमें आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। ओके, तो कितना आसान है कि आप एक छोटा सा कोर्स किए 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स और आप इजीली किसी कंपनी में जॉब मिल गया, आइदर प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी बहुत सारे। जैसे आपको पता होगा कि बिजली विभाग का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जेई जो होता है वो कौन सा जेई होता है? वो यही कोर्स करके जाता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करके जाता है। ओके, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, जल विभाग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के जहाँ पे जेई पोस्ट के वैकेंसी आते हैं, वो सारे डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे 12th करके जो अप्लाई जॉब कर सकते हैं वहाँ डिप्लोमा वाले बिल्कुल कर सकते हैं। मीन्स कि आप एक बार सोचो कि आपने 3 ईयर का प्रोग्राम किया, आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हो इजीली, अच्छे पोस्ट पे, जेई पोस्ट पे, और गवर्नमेंट में भी अगर जहाँ पे कोई 11th-12th करके अप्लाई कर रहा है आप भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है, आप डायरेक्ट बीटेक में जाके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 11th-12th वाला को एक कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ेगा, या उसको भी जब बीटेक में एडमिशन होता है तो 11th-12th करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, 4 साल का बीटेक होता है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है और अगर आपको बीटेक करने का इच्छा है तो आपको डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग का एक पार्ट कर चुका है, तो इसलिए आपके लिए वहाँ पर 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है। तो आपके लिए जो बीटेक होता है वो 3 साल का ही बीटेक होगा और उनका बीटेक 4 साल का होगा। और आपके पास क्या ऑप्शंस है कि 12th करके वो किसी मारुति, होंडा या ओप्पो, वीवो जैसे मोबाइल कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, लेकिन आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप डिप्लोमा करके जॉब भी कर सकते हो, या आगे आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना है तो उसको भी कर सकते हो। ओके, तो ये है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कि आपको 11th-12th करना है। अगर आपको नीट का तैयारी करना है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, मैं भी बोलूँगा कि आप तैयारी करो, मेडिकल का अच्छा मार्केट है। अगर आपको आईआईटी का तैयारी करना है बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 11th-12th करके हमको एसएससी का तैयारी करना है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ये कोर्स कर लो, 3 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर आप एसएससी की तैयारी करते रहना। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शंस रहेगा कि अगर हमारा एसएससी नहीं निकला तो हमारे पास ये ऑप्शंस है कि हम इस बेस पे हम किसी प्राइवेट कंपनी में जाके अच्छे पोजीशन पे जॉब ले सकते हैं, हमें गार्ड का नौकरी नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें मैंने बताया था टाइम का कि 3 साल का टाइम लगता है। फीस अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम फीस आपको लगेगा 10 से 15 हज़ार रुपया अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंडीशंस नहीं है, इस बेसिक एग्जाम होता है। अगर दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम है, सीईटी एंट्रेंस के नाम से होता है। डीएसयू इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एग्जाम होता है 10 से 15 हज़ार रुपये कोर्स होता है, उसमें भी सब्सिडी आपको मिल जाता है। और इस तरह का कोर्स करके और आप ईजिली क्या कर सकते हो, ईजिली आप जॉब पा सकते हो अच्छे कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक काम करो, आपको मैं एक नंबर देता हूं, ये है मेरा नंबर, आप इस मेरे ऑफिस का नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिखना चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, और आप कांटेक्ट करके आप इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशंस करना है, मात्र लगभग इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, 3 महीने का टाइम है। और सिलेबस क्या होता है, तो जो 9th में और 10th में जो आपने पढ़ा है मैथ और साइंस, वही सारे सिलेबस और इंग्लिश का ग्रामर, ये 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी बेस पे आपका एडमिशन होता है। लगभग काफ़ी सारे सीट है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, और हर एक स्टेट का अलग अलग पॉलिटेक्निक भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं केवल दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करूं तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हमारे 6 रैंक हमारे स्टूडेंट लाए थे दिल्ली पॉलिटेक्निक में। ठीक है ना, तो आप, और ऐसा भी नहीं कि बहुत
स्टूडेंट पढ़ने में ब्रिलियंट थे, एवरेज थे, उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत भी कुछ नहीं, जो पुराने आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। 500 रुपये 600 रुपये का फॉर्म होता है, एक बार एफर्ट लगाने में कोई नुकसान नहीं है, और एक बार अगर अभी एफर्ट लगा लेते हो तो ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अभी जितना रिलैक्स रहोगे ज़िंदगी में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जाएगा, जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रहा है और बहुत चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आई सजेस्ट यू, आइदर आर यूर स्टूडेंट या पेरेंट्स, प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर, ओके, एंड नो डिटेल अबाउट दिस थिंग्स कि व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक। अगर आपको पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं पता है, क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट वीक से ही बैच अनाउंस हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि इसका तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे पूरा टीम है जो आपको पढ़ाएंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, और आप इजीली इस कोर्स को, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली में स्टूडेंट्स है, दिल्ली में पढ़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। जो खर्च है आने जाने में जो भी लगेगा, कॉलेज फीस मुश्किल से मुश्किल मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये का फ़ीस आता है हर एक 6 महीने पर, 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। अब बाकी आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मुझे जो पता था, मुझे जो लगा बेस्ट आपके लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या ऑफिस में। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं मेरे ऑफिस को, तो मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के पास है, एड्रेस नीचे मेंशंस है, आप विजिट भी कर सकते हो और आप हमसे डायरेक्ट मिल भी सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरा कोर्स ही ज्वाइन करो, मैं ये आपको नहीं बोल सकता हूँ, मेरा काम है सजेशन देना। एज अ टीचर मैंने सजेशन दिया, अगर आपको मिलना है, अभी भी आपको सजेशन चाहिए, फिजिकली भी मीट करके आप करियर गाइडेंस ले सकते हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर फेस टू फेस या आप कॉल पे, ओके, थैंक यू।